हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। मैम आंसर राइटिंग प्री की डेट आई है, अभी तो प्री का पता चला है, नोटिफिकेशन तो अभी कुछ दिन पहले आया है। आई नो, ठीक है, आई नो, लेकिन आंसर राइटिंग आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। नाउ आप आंसर राइटिंग को कैसे करोगे? अभी तक जब अपने पास में नोटिफिकेशन नहीं था, एग्जाम डेट नहीं थी, तो हमारा ये अजम्पशन था कि भाई ठीक है, जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे प्रिपरेशन चलती रहेगी। थोड़ा बहुत दिन भर में अपन ने 1000-1500 वर्ड्स के आसपास लिख लिया और अपना प्रिपरेशन एक तरह से क्या कहते हैं उसको, ट्रैक पे है, राइट? इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट एनी मोर। अब आपको आंसर राइटिंग को एक अलग अप्रोच से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप करते आए हो, ब्रिलियंट। अगर नहीं करा है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि आप प्री के लिए पढ़ रहे हो, 6 महीने बचे हैं प्री एग्जाम में, प्री के लिए पढ़ रहे हो, तो प्री के ही कंटेंट के साथ में आंसर राइटिंग करेंगे। तो मैं बताऊंगी कैसे और कब से स्टार्ट करना है आपको आंसर राइटिंग, अगर नहीं कर रहे हो तो। और अगर कर रहे हो, प्रिपरेशन शुरू कर चुके हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सिलेबस कवर कर लिया है, तो आपको रिविजन करना चाहिए और मॉक क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो मॉक क्वेश्चंस के लिए मेरे पास यहाँ पर पासेस अवेलेबल हैं, प्री के लिए अवेलेबल है 399 रुपीज़ अनलिमिटेड। आपके पास में टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट टेस्ट भी हैं, मिक्स टेस्ट भी हैं। और जैसे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम हमने टेस्ट कर लिए, खत्म हो गए, और लाओ। यस, और टेस्ट आएंगे, बट थोड़ा वेट, ओके, आराम आराम से, और टेस्ट अपलोड होंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं, अब आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं तो मुझे आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करनी है, मुझे भी लिखने हैं आंसर्स, तो फिर प्री और मेंस दोनों के लिए भी टेस्ट अवेलेबल हैं 799 रुपीज़ में, 1 ईयर के लिए अनलिमिटेड टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एंड मिक्स बोथ। मैम कॉपीज़ कैसे चेक होंगी? आप अपनी कॉपीज़ क्लिक करके, फ़ोटो क्लिक करके ऐप पे अपलोड कर दोगे, और जो रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर रहेगा वो आपको काउंसलिंग में पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ़ोन नंबर है और एक गूगल फॉर्म है। गूगल फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दो, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी एब्सोल्युटली फ्री। नहीं तो फ़ोन नंबर पे कॉल करो, इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, पासेस कहाँ से, कब, किस तरह से मिलेंगे वो भी मिल जाएगा, और कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी मिल, हाउ टू स्टार्ट, कब करें और कैसे करें। आंसर राइटिंग के लिए, किसी भी आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि नया फॉर्मेट आ गया है, 9 जनवरी को आपका एग्जाम का सिर्फ सिलेबस में ही मैनिपुलेशन नहीं हुआ था, चेंजेस नहीं आए थे, आपका एग्जाम का पैटर्न भी चेंज कर दिया है। पहले 2-2 मार्क्स के 50-50 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते थे, अब वो नहीं हैं। अब आपके लिए मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स पर क्वेश्चन आपको मिनिमम 150 वर्ड्स करने हैं। तो ये जो 150 वर्ड्स आपको लिखने हैं, ये 150 वर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। 150 वर्ड्स होंगे, 500 वर्ड्स होंगे, और इसके अलावा पेपर 4 में आपके पास में ऐसे होगा, PAPER, पेपर 4 में ऐसे है जो कि 600 वर्ड्स का है। पेपर 4 में ही, चाहे हिंदी की बात करूं चाहे इंग्लिश की बात करूं, आपको क्या क्या लिखना है? आपको लेटर लिखना है, आपको थीम इलेबोरेशन लिखना है, ठीक है, आपको रिपोर्ट लिखनी है, आपको प्रेसी लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर 4 में लिखना है। इतने सारे शब्द लिखने हैं, ये सिर्फ पेपर 4 की कहानी है। ये भारी हो गया है, क्यों? क्योंकि पहले 50 वर्ड्स के ही आंसर्स आते थे, क्वेश्चंस आते थे, आंसर्स लिखने होते थे, अब वो भी बढ़ गया है। ऑन एन एवरेज आपको एक दिन में, जब आपका पेपर 1 और 2 एक दिन में होगा, नेक्स्ट डे आपका पेपर 3 और 4 होगा, आपको एक दिन में लगभग 5 से 5.25 हज़ार शब्द लिखने हैं। कितने वर्ड्स लिखने हैं? वर्ड्स 5000 से 5500 वर्ड्स आपको एक दिन में लिखने हैं, और ये लिखने हैं आपको 2 दिन तक लगातार। तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको जो आपको लिखना है वो दिमाग में रन भी करे, उसी की स्पीड के अनुसार आपका हाथ भी रन करे, हाथ दर्द भी ना हो, और जो आपको क्वेश्चन लिखना है उसके ऊपर सोचने में आप टाइम वेस्ट ना करो। क्वेश्चन दिखा, आपको आंसर आता है, आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट? तो अगर अभी तक आंसर राइटिंग करी है तो अच्छी बात है, उसको और रिफाइन करो और उसको डेवलप करो। और अगर आंसर राइटिंग नहीं करी है तो मैं आपको 3 काम दे रही हूँ, आई एम गिविंग यू 3 टास्क। 3 टास्क मैं दे रही हूँ, उन 3 टास्क को आप रोज करोगे, या फिर इन 3 में से एटलीस्ट 2 टास्क भी रोज करोगे, तो आपकी आंसर राइटिंग फुल प्रूफ रहेगी। डू नॉट वरी अबाउट दैट, लेकिन इंटेग्रिटी के साथ करना पड़ेगा, ईमानदारी से ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो 3 टास्क आपको रोज कौन सी करनी है फॉर आंसर राइटिंग, अपन देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, जो भी आपने न्यूज़ पढ़ी है, और अपने करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ प्लीज़ सिलेबस और टॉपिक्स के अनुसार रखो। कोई भी एंटरटेनमेंट न्यूज़ आ रही है उस पर फोकस मत करो, कोई भी कहीं पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है, बंगाल में टीएमसी टूट रही है, ये सब फालतू की न्यूज़ है, हमारे काम की नहीं है। हमारे काम का कंटेंट जो है वही हमें पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल,
हम अगर एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूज़ पढ़ना चाहते हो, कोई नई पॉलिसी स्कीम कैंपेन की बात करना चाहते हो, तो राजस्थान का ERCP प्रोजेक्ट है, उसको डिटेल में पढ़ो। यस, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। सर्वाइकल कैंसर के ऊपर फ्री वैक्सीन कैंपेन चल रहा है देश में, इसको पढ़ो। कहाँ से लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, किसने लॉन्च किया था, सर्वाइकल कैंसर होता कैसा है, किसके होता है, किसको वैक्सीन दी जाएगी, कौन सी कंपनी ने वैक्सीन डेवलप करी है, ये सारी चीज़ें, ये आपके कंटेंट की चीज़ें। कोई TMC टूटती है कहीं पे, समाजवादी पार्टी गाली दे रही है, बीजेपी का कोई नेता एनकाउंटर में मारा गया, डज नॉट मैटर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब फालतू बातें हैं, इनके ऊपर मत ध्यान दो, ठीक है। आपका जो भी करंट अफेयर्स है उसको लिखो। अभी तक मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ने का यही तरीका बताया था, और ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो 2026 का अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर आप 27, 28 को टारगेट कर रहे हो तो अभी आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए। करंट अफेयर्स में जो भी आपने न्यूज़ पढ़ी है उसको पैराग्राफ्स में लिखने की कोशिश करो, और रोज के 5 पैराग्राफ्स लिखो। एक पैराग्राफ में लगभग 100 से 125 वर्ड्स को टारगेट करो। 100 से 125 वर्ड्स पर पैराग्राफ। यहां पर आप करंट अफेयर्स को रिवाइज भी कर रहे हो, राइट। तो जो आप करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हो वो भी एड्रेस हो जाएगा। आपने 5 न्यूज़, 5 करंट अफेयर्स के टॉपिक्स रोज 5 पैराग्राफ्स में लिखने हैं, यानी टोटल 5 पैराग्राफ्स लिखोगे, लगभग 550 से 600 वर्ड्स आपके रोज हो जाएंगे, ठीक है। पहली चीज़। सेकंड टास्क जो आपको करनी है वो करनी है आपको अपने कोर सब्जेक्ट्स के साथ में। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता है जिसको सब कोर सब्जेक्ट्स सब अच्छे से आते हैं, या फिर अगर एक कोर सब्जेक्ट भी अच्छे से आता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उस कोर सब्जेक्ट में भी एक एक शब्द याद हो गया। ऐसा नहीं होता है, इट्स नॉट पॉसिबल, ट्रस्ट मी। इवन एज अ लिंग्विस्ट, एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट, मैं भी आज भी बहुत सी चीज़ें रेफर करती हूँ। बहुत से ऐसे वोकेबलरी के वर्ड्स होते हैं जो मुझे चेक करने पड़ते हैं ऑक्सफोर्ड से, जिसका मुझे सेंटेंस में यूसेज चेक करना पड़ता है। नाउन है, एडजेक्टिव है, किस तरह से इसको यूज़ करेंगे, किस तरह से इसका फॉर्म चेंज होगा। आई हैव टू डू दीज थिंग्स इवन टुडे, इवन दो आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ डेकेड नाउ, राइट। लगभग 1 दशक से मैं पढ़ा रही हूँ, फिर भी मुझे ये चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप कितने ही किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाएं, इवन देन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर आता है आपके कोर सब्जेक्ट्स का रिविजन का पार्ट। ये रिविजन आप लिख के करो, ट्रस्ट मी, आपके पास टाइम है, ठीक है। एक सब्जेक्ट को एक हफ्ते में रिवाइज करो। जैसे आप, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो इसलिए एक हफ्ते, नहीं। आपने कोई टॉपिक भी पढ़ा था तो उसको 137 के गैप में रीड कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। जैसे 1 डे का गैप, उसको 3 दिन बाद में पढ़ो, फिर उसको 7 दिन बाद में फिर रिवाइज करो, तो 137, राइट। ओके, ये रिविजन आपको रिटन फॉर्म में करना है, राइटिंग में करना है, लिख के करना है। और एक टॉपिक, मैं मान के चल रही हूँ, एक टॉपिक आप 300 वर्ड्स में लिखोगे, और रोज के 5 टॉपिक्स रिवाइज करोगे। 1500 वर्ड्स यहाँ हो गए और 500 वर्ड्स यहाँ हो गए। 2000 वर्ड्स आपके रोज के एटलीस्ट होंगे ही होंगे, आपको करने ही हैं। निकालो टाइम, आई कैन नॉट हेल्प इट, आपको ये टाइम निकालना पड़ेगा। प्री निकाल भी लोगे तो मेंस नहीं निकाल पाओगे, फिर फायदा क्या होगा इतना पढ़ाई करने का, टारगेट रखने का फायदा क्या हुआ अगर नहीं निकाल पाओगे तो, राइट। तो इसलिए ये आपको लिखना है। क्या चीज़ बताई मैंने? सबसे पहले करंट अफेयर्स को लिखो, सेकंड कोर सब्जेक्ट्स को लिखो, और थर्ड चीज़ जो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा एंटरटेनिंग लगेगी, ज़्यादा फन लगेगी, वो होगी ऐसे राइटिंग के लिए। मैम आप अपना सब्जेक्ट कहीं पे भी लेकर आते हो, बस उसको इंपॉर्टेंस दे देते हो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, 40 मार्क्स का एक ऐसे होगा, उसके ऊपर 6 थीम्स आपको सिलेबस में दी हुई हैं। एक थीम के ऊपर कोई एक टॉपिक का ऐसे रोज लिखो, जो कि 600 वर्ड्स का आपको लिखना है। ये 600 वर्ड्स अभी टारगेट करोगे तो एग्जाम में लगभग 3 से 350 वर्ड्स तक पहुंच पाओगे। तो मेरा ये मानना है कि अभी एटलीस्ट 1000 वर्ड्स के आसपास टारगेट करो लिखने का, ताकि एग्जाम वाले दिन 600 वर्ड्स कंफर्टेबली लिख सको। ये 3 टास्क आपको रोज करनी है। ये 3 टास्क में से आप कभी कभी एक टास्क छोड़ सकते हो, रेयरली वीक में कोई एक या मैक्सिमम 2 दिन आप 2 टास्क छोड़ सकते हो, लेकिन लिखना फिर भी नहीं छोड़ना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें अपन ने सब कुछ कवर किया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले करंट अफेयर्स को रिवाइज करो, लिख के पैराग्राफ फॉर्म में पूरी स्टोरी लिखो, राइट। सेकंड, देयर इज अ लिंट ऑन माय नोज, मुझे उसकी खुजली हो रही है, गुदगुदी आ रही है। एनीवे, सेकंड कोर सब्जेक्ट्स, जो कोर सब्जेक्ट्स आपकी पढ़ाई हो रही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनके टॉपिक्स को जब रिवाइज करो 137 के गैप में, तो 7th डे उसको लिख के रिवाइज करो, ठीक है। और थर्ड चीज़ ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग के लिए टॉपिक्स आपको मिलेंगे आपकी थीम्स में से।
गूगल पे, ग्रॉक पे, चैट जीपीटी पे जाओ, उसको बोलो कि भैया ये थीम्स हैं, मुझे इसके ऊपर 50 टॉपिक्स दे दे, मेरे को ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। वो आपको ऐसे राइटिंग का एक प्रॉपर मॉडल भी देगा, उसके साथ साथ टॉपिक मिल जाएंगे। टॉपिक के ऊपर लिखो और चेक करो कि जो उन्होंने मॉडल दिया है, मॉडल आंसर दिया है, मॉडल ऐसे दिया है, उससे आपका कितना मैच होता है। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। ये चीज़ करोगे बहुत हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको एक दिन में 5000 से 5500 शब्द लिखने हैं। उस दिन हाथ टूट जाएगा, आपको ऐसा लगेगा यू डोंट हैव अ हैंड, ठीक है, नहीं लिख पाओगे, आता हुआ क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपकी मसल्स में इतना दम ही नहीं होगा, आपके हाथों में इतना क्षमता ही नहीं होगी कि आप उसको लिख पाओ। और वो दर्द, वो रिग्रेट, वो तकलीफ उस हाथ के दर्द से ज़्यादा होगी, बाद में होगी लेकिन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आंसर राइटिंग करो, कैसे करना है और कब से करना है? कब से करना है? आज कर से, अभी से कर तू, ठीक है, अभी से करो, आंसर राइटिंग ज़रूर करो। कैसे करना है मैंने बता दिया, राइट। ये बेस्ट तरीका है, मैंने यूपीएससी में इसी को यूज़ किया था, इसलिए मेरा मेंस निकला था। नहीं निकल पाता है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, नहीं लिखोगे तो नहीं निकाल पाओगे मेंस, ठीक है। इसमें आपका सिलेबस कवर हो जाता है, कोर सब्जेक्ट्स का, करंट अफेयर्स का और थीम्स, क्योंकि वैसे भी हिंदी में और इंग्लिश में तो अदरवाइज तो ग्रामर ही आ रही है, राइट। तो लिखने का जो बल्क है वो हम यहाँ से निकालेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई और क्वेरी होती है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। गूगल फॉर्म भर के सबमिट कर दो, काउंसलिंग करवा लो, फोन नंबर पे सेमिनार के लिए रजिस्टर करो और हम सेमिनार में मिलेंगे। आई विल बी राइट हियर। कोई क्वेश्चन होता है मेंटोर से भी पूछ सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड ऑल द बेस्ट विद योर स्टडीज। कमेंट सेक्शन ओपन है, ओके, थैंक यू।